हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। ये वक्त होता है योग स्पेशल का, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैटल ऑफ नंदीग्राम, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर इस वक्त भी वोटिंग चल रही है और अब तक 72% मतदान हो चुका है। नंदीग्राम में इस वक्त वोटिंग हो रही है, जहां करीब 70% वोट पड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त नंदीग्राम में वोटिंग से ज्यादा हिंसा की चर्चा हो रही है। इसलिए इस खास शो में अब आप देखिए सुबह से नंदीग्राम के अलग अलग इलाकों की हिंसा से जुड़ी खबरें। हिंसा में इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा घायल हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ही बयालटू इलाके में भी जबरदस्त हिंसा हुई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और हंगामे की खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई। बयालटू के एक स्कूल में बने वोटिंग सेंटर में जब वो गई, दीदी ने यहां बैठे बैठे पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन लगा दिया। अब सुनिए दीदी की 1 मिनट तक गवर्नर से क्या बातचीत हुई। आज देखिए ना, सुबह से हम कंप्लेंट किया, but nobody is listening, neither the central forces, and they are insisting the BJP workers not to allow the local people, and they also went to villages and said that don't cast your vote in favor of Trinamool Congress, you don't out from the house. That is going on. And now I am here, and you see with the arms, all outsiders are waiting, and your central forces are just standing like puppet. Anybody, anytime any disaster may take place, as a governor I am telling you, please take care, because now the election commission under the law and order, because don't blame me. And tell them that who are not allowed to vote, they should be allowed to vote, because I am telling within the timing. Okay, thank you so much. सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कैसे ये हंगामा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। ममता बनर्जी बूथ के अंदर बैठी हुई और लगातार फोन पे बातचीत कर रही हैं, अपडेट ले रही हैं, और जिस जगह हंगामा हो रहा है वहां पे ही ममता बनर्जी मौजूद हैं। लेकिन अभी भी बाहर जम के नारेबाजी हो रही है, हंगामेबाजी हो रही है। जो लोग लगातार जो शिकायत कर रहे हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि सुबह से रिगिंग हो रहा था, सुबह से कहीं ना कहीं वोट डालने उनको नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद ही ममता बनर्जी पहुंची और अभी फोन पे लगातार बातचीत कर रही है, पूरे इलाके का अपडेट ले रही हैं। और अभी फिलहाल कुछ भी तमाम सवाल ममता बनर्जी से हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं। लेकिन बूथ के अंदर आके वो बैठ गई हैं। जो बूथ इंचार्ज है उससे बातचीत करी है, यहाँ की पुलिस थी उससे बातचीत करी है, फोन से आसपास का पूरा माहौल समझने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पर। और ममता बनर्जी का यहाँ बूथ पे बैठना और बाहर नारेबाजी करना, पूरा माहौल एकदम अलग सा बना हुआ है। चुनाव में ये ऐसा माहौल शायद ही देखने को मिले कि पश्चिम बंगाल की सूबे की एक मुखिया जिस जगह पर बैठी हो, उस जगह पर हंगामा इस कदर जारी हो। बाहर इतनी ज्यादा हंगामेबाजी हो रही है कि लोग वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएएफ ने एक अलग और टुकड़ी बुलाई है, बीएसएफ की एक और टुकड़ी बुलाई गई है, ताकि इस इलाके को न्यूट्रलाइज किया जाए। अभी फिलहाल यहाँ पर आप देखिए जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी का इंतजार किया जा रहा है। ममता बनर्जी जहां पहुंची है वहां पर हंगामा हो रहा है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हंगामा किस कदर हो रहा है। क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों हंगामा कर रहे हैं? सब बेसिक कथा बोले। क्यों हंगामा क्यों कर रहे हैं? लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो देखिए, ये देखिए सामने मारापीटी हो रही है। ये देखिए किस कदर हंगामा चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर आई हुई है, मारापीटी हो रही है आपसी में। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में आ गए हैं। आप देखिए, और ये दोनों ही कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। बीजेपी हर बात दीदी ऐसे सेंट्रल की फोर्सेस यहाँ पर आ गई है। आप देखिए यहाँ पे आरएएफ की यहाँ तैनात कर दी गई है। यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि लोगों को समझा बुझा के हटाया जाए। लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ ममता बनर्जी है, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से पहले मिली लोगों की ये शिकायत थी। सबसे पहले जब ममता बनर्जी रुकी तब ये कहा कि कहीं, ये देखिए सामने हंगामा हो रहा है। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी ममता बनर्जी के नाम के तृणमूल के नारे लग रहे हैं। दोनों कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर रहे हैं और अभी आप देखिए हंगामा किस कदर जारी है। आरएएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है और आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, जो कि ममता बनर्जी के साथ जो सुरक्षा आई थी वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पे माहौल बेहद ज्यादा खराब हो गया है। जैसे ही ममता बनर्जी आई, लोगों ने शिकायत करना शुरू किया एक तरफ पहले कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और उसके बाद
जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद हंगामेबाजी शुरू हुई है। अभी आप देखिए, स्थिति देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर आई हुई है, कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाए बुझाए। दोनों कार्यकर्ता दोनों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे एक तरफ लग रहे हैं, तृणमूल के कार्यकर्ता यहाँ पर है हंगामेबाजी कर रहे हैं। देखिए सामने आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है। ममता बनर्जी जब सबसे पहले यहाँ पर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर छापे। क्या हो गया, क्यों हंगामा कर रहे हैं आप? डंडा लाने क्यों गया वो लड़का लोग क्यों डंडा लाने? कौन आया है? वो लड़का लोग है। किस पार्टी से है? वो बीजेपी पार्टी में। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल वाले कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कर रहा है। आप भी तो हो, अलग आप भी तो देख रहे हैं। क्या है, क्यों झगड़ा हुआ? क्यों झगड़ा हो रहा है? हम लोग को सुबह से आया हुआ है, हम लोग को आने नहीं दिया इधर। क्यों नहीं आने देगा हम लोग को? दीदी से आपने शिकायत की है क्या? हाँ, दीदी को शिकायत किया हम लोग। प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने बोल दिया डायरेक्ट बोला। वैसे हम लोग का एजेंट जो आया था टीएमसी का, उसको 2 बार ये लोग मार के भगा दिया। भगा के बोल रहे यहाँ कुछ नहीं चलेगा, चलो। हम लोग प्रशासन आदमी को लेकर साथ को लेकर आया वो एजेंट को। बीजेपी से नहीं, हम जनता है, हम लोग टीएमसी का आदमी है, हम लोग यहाँ दंगा नहीं करना आया है। तो दीदी को आप लोगों ने नहीं बुलाया है यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ तो एक भी वोट नहीं लेने नहीं दिया, सब छापा मार रहा है, बूथ को पूरा रैगिंग कर लिया, जाम कर लिया। दीदी अभी कहाँ है? दीदी यहाँ अंदर है। ममता बनर्जी यहाँ पे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अभी अंदर बैठी हुई है, लेकिन बाहर हंगामा जबरदस्त चल रहा है। आरएएफ की टुकड़ी ने देखिए पूरा घेराबंदी कर ली है और यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि यहाँ पर उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची वैसे ही तमाम लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और हंगामेबाजी इस कदर हो रही है कि लोगों को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर आई है, महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। आप देखिए किस कदर यहाँ पे हंगामेबाजी कर रहे हैं। क्या हो गया, क्यों हंगामा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये हिंदू बेल्ट है, एक तो बूथ में शांति से वोट चल रहा था। सुबह से मोहम्मदन लोग 3-4 बार आके हम लोग को थ्रेडिंग किया, रैली भी कर रहा है। हम लोग रैप वाले को फोन किया, उसका ऊपर में आके ये लोग थोड़ा बहुत भगाया। अभी देखिए क्या हालत होगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने वोट नहीं देने दे रहे थे, टीएमसी वालों को अंदर नहीं जाने। बोलिए आप सर, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारा ग्राम में जो ग्रामवासी रहता है वो सब एडुकेटेड है। दीदी को किसने बुलाया? आप लोगों ने? नहीं, हम लोग नहीं बुलाया, वो बाहर से बुलाया। हम लोग चेक कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक तरफ जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और हंगामा बहुत जबरदस्त जारी है। ममता बनर्जी यहीं पे मौजूद है। ममता बनर्जी जैसे ही इस इलाके में आई बोयाल 2 में, वैसे ही हंगामा फसाद शुरू हो गया। हंगामा इस कदर शुरू हुआ कि लोगों ने पहले तो शिकायत ममता बनर्जी से की कि हमको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जैसा कि लोगों की शिकायत है कि पहले टीएमसी के कार्यकर्ता है, ये हिंदू बाहुल्य इलाका है और उनको वोट देने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हंगामा शुरू हुआ। लेकिन हंगामा जब हो रहा था उस वक्त यहाँ से शिकायत की गई और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में, और उसके बाद वो शिकायत ममता बनर्जी तक पहुंची और ममता बनर्जी जो अपने घर पर बैठी थी सुबह से, वहां से रवाना हुई और बोयाल 2 में पहुंच गई और बोयाल 2 के इसी सामने जो स्कूल है इसमें अभी मौजूद है और आप देखिए पूरा घेराबंदी करके रखा हुआ है। ममता बनर्जी अंदर है और हंगामा बाहर जारी है। नंदीग्राम के बयाल 2 पोलिंग बूथ से निकलकर ममता बनर्जी टीएमसी के स्थानीय ऑफिस गई और पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की। कुछ देर पहले ही ममता टीएमसी ऑफिस से निकली हैं, लेकिन इससे पहले बयाल 2 पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी 2 घंटे तक डटी रही। अब ये तस्वीर उस नंदीग्राम टीएमसी के उस ऑफिस से है जहां से ममता बनर्जी अब बाहर निकली हैं और यहां पर हालात को लेकर उन्होंने चर्चा की है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी अब काफी देर से इसी ऑफिस में मौजूद थी। टीएमसी के लोगों से उनकी लगातार हालात को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी में बैठते हुए ममता बनर्जी ऑफिस से रवाना हो रही हैं। लेकिन इससे पहले 2 घंटे तक वो बयाल 2 में भी उस बूथ पर मौजूद रही जिसके बाहर लगातार हंगामा
हंगामा हो रहा था। हालांकि वहां ममता बनर्जी ने किस तरह से गवर्नर से बातचीत की, पूरे हालात को लेकर उनसे बातचीत की, वो इंडिया टीवी ने आपको दिखाया। लेकिन नंदीग्राम में ममता अभी भी डटी हुई है। टीएमसी ऑफिस में अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंची थी और हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, चुनाव के बीच जिस तरह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, कैसे दीदी ने आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पर निशाना साधा, देखिए। वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो इसका गलती है। इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पूरे का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं। And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agencies, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? नंदीग्राम में पोलिंग के दौरान आज सुबह शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर सांगाबाड़ी इलाके में हमला हुआ और शुभेंदु के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। हमले में शुभेंदु तो बच गए, मीडिया की गाड़ियां पत्थरबाजी की चपेट में आ गई। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा को इस हमले में चोट लगी, कैमरामैन जहान शर्मा को भी पत्थर लगा, लेकिन चोट लगने के बावजूद दोनों अभी भी अपने काम में जुटे हुए हैं। शुभेंदु को इस हमले की जानकारी मिली, वो पीछे लौट कर आए, पवन नारा का हालचाल पूछा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बंगाल की बेगम के जंगल राज की तस्वीर है और यह हमला एक खास समुदाय के लोगों ने किया है। पूरा भारत देख रहा है बेगम का जंगल राज। ये सब दुधेल गाय है, शेख रोशन से काजार, ये सब के खिलाफ MBW है, वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है। और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एक्शन दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मदरसा दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है। लेकिन CAPF है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये जंगल राज मीडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए। और बंगाल को मतदाता उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो सब नहीं, मेरा सुझाव है आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल इधर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई चाहिए जी बिल्कुल। और मेरे लिए आपका खून नहीं, हम तो लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको पवन नारा की रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने हमले के तुरंत बाद भेजी। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पोलिंग बूथ जा रहे हैं और जब उनका काफिला यहाँ से निकल रहा था तो उसी काफिले में हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। और उन्हें पता था कि ये मीडिया की गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हुआ। सतंगाबाड़ी की ये घटना है जहाँ ये हमला हुआ है। यहाँ मेरे कैमरामैन बैठे थे, यहाँ शीशा लगा है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ईंट आकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है। और इसके अलावा ये हमारी गाड़ी थी जिसका ये शीशा भी टूट गया है और इसकी हालत ये थी कि शीशा सारा हमारे ऊपर आया और शायद शीशे के टुकड़े मेरे चेहरे पर भी लगे हैं जिसमें खून निकल रहा है। और यहाँ की स्थिति ये है, जहां हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे पहले जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारे कैमरामैन जहान शर्मा उनको कैमरा दिखाने के लिए उतरे थे कि हम
यहाँ मीडिया से आए हैं, लेकिन उन्होंने मारी नहीं। पूरी ईंट यहाँ मारी गई। देखिए, ईंट की वजह से शीशा टूट गया है, ये टूट गया है, और हमारे चेहरे पर भी जो शीशा लगा उसका असर ये है कि अब हमारे चेहरे पे भी शीशे की वजह से हल्का सा खून शायद मैं महसूस कर पा रहा हूं। इस तरह की स्थिति यहाँ है। अभी तक जो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, अब शुवेंदु अधिकारी के काफिले को देखकर यह हमला हुआ। चूंकि शुवेंदु अधिकारी के काफिले में पुलिस की गाड़ियां थी, इसलिए वो निकल गए, लेकिन उसमें जो पीछे मीडिया की गाड़ियां थी वो जरूर चपेट में आई थी। ये सब वो गाड़ियां हैं जो पीछे फंसी थी, और अब हर कोई कह रहा है कि यहाँ आगे बढ़ जाइए, जल्दी से निकलिए, और हम यहाँ जल्दी से निकल रहे हैं। कैमरामैन चाहन शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, नंदीग्राम। अब आपको कार के अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं, इससे अंदाजा लग जाएगा कि कितने बड़े बड़े पत्थर गाड़ी पर फेंके गए। तरीके से गांव से निकल रहे थे, तब हम पर यह हमला हुआ। एक पत्थर यहां आया, और जब वो पथराव करने के लिए आ रहे थे तो हमने अनुरोध किया कि हम मीडिया से हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। उसके बावजूद पत्थर आए, हमारे चेहरे पर शीशा लगा है, जिसकी वजह से खून आ गया है। गाड़ी में ये ईंट के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ सीट पर शीशा है, और अगर कैमरामैन अपनी सीट दिखाएं तो ये भी शीशा टूट गया है। तो इतनी बड़े पत्थर यहाँ मारे गए। एक पत्थर अभी भी हमारी गाड़ी पर यहाँ आगे अटका हुआ है, और अगर इस पत्थर को मैं दिखाऊं एक बार, रहने दो। ये इस तरह का पत्थर है। सोचिए, ये वो पत्थर है जो नदी में पाया जाता है, नालों में पाया जाता है, जिसको हम चट्टान का टुकड़ा कहते हैं। उस तरह का पत्थर है, और इस तरह के पत्थरों से यहाँ हमला किया गया, और ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। जो चुनाव अभी तक शांतिपूर्ण लग रहा था, शुवेंदु अधिकारी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश थी। शुवेंदु अधिकारी निकल गए और लपेटे में मीडिया वाले आ गए। कैमरामैन जहान शर्मा को भी एक पत्थर आकर लगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि हमारे कैमरामैन फिलहाल सुरक्षित हैं, और ड्राइवर भैया आप भी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ड्राइवर भी फिलहाल ठीक है। और ये नंदीग्राम की हिंसा वाली तस्वीर है। हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी थी, और आज ये कैमरे पर हुआ हमला है, और ये यहाँ की स्थिति है। वहां से हमें भागना पड़ा, और उसके बाद अब हम जब दूसरे इलाके में आ गए हैं, तब ये रिकॉर्डिंग हम कर पा रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम्स अभी भी नहीं रुकी हैं। नंदीग्राम के ग्राउंड पर वो मौजूद हैं, और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हो रही है, चुनाव और मतदान के बीच हिंसा को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उस बीच आपको बता दें कि बढ़ चढ़कर मतदान भी हो रहा है। दूसरे राउंड का मतदान हिंसा से अछूता नहीं है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह भी कम नहीं है। वोटर्स बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अब आपको हम एक एक सीट पर वोटिंग की रिपोर्ट दिखाते हैं। बांकुड़ा से यहां हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि बांकुड़ा में देखिए 74% मतदान हो चुका है। बांकुड़ा में यहां 68% वोटिंग हुई है। बारजोरा में देखिए 75% वोटिंग हुई है, जबकि बिशुनपुर में 72% और इंडस में 79% वोटिंग हो चुकी है। अब कटुलपुर का भी रुख करेंगे, वहां भी 79% वोटिंग हो चुकी है। औंधा में 72% और सोनामुखी में 76% और तलडांगरा में 74%। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 70% से ज्यादा यहां पर ये फिगर्स नजर आ रहे हैं। ओवरऑल बांकुड़ा में 74%, 74% मतदान हो चुका है। तो हिंसा की खबरें भले ही आ रही हो, लेकिन मेदिनीपुर पर नजर डालनी भी जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। चांदीपुर में देखिए 74% मतदान, जबकि हल्दिया में 70%, महिषादल में 76%, मोइना में 72%। इसके अलावा नंद कुमार पर भी नजर डालिए, 73% वोटिंग यहां भी हो चुकी है। नंदीग्राम, जहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से वोटर्स के बीच में डर पैदा करने की कोशिश की गई है, और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि नंदीग्राम में भी वोटर्स की लंबी लंबी कतार है, लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर भी हंगामा हो रहा है। और नंदीग्राम में 71% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, जबकि पंसुकरा पश्चिम में 73% और पंसुकरा पूर्व में 69% वोटिंग हो चुकी है। तमलुक में भी 75% वोट डाले जा चुके हैं। तो ये पूर्वी मेदिनीपुर में 72% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी मेदिनीपुर पर भी नजर डालना जरूरी है। वेस्ट की तरफ भी हम रुख करना चाहेंगे, जहां चंद्रकोना में भी देखिए लगभग 80%, 79% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। दसपुर में 67%, डेबरा में 75% और घाटाल में 71% वोटिंग हो चुकी है। केशपुर, खड़गपुर सदर और नारायणगढ़ के आंकड़े भी इस वक्त हमारे पास हैं। केशपुर में 75%, जबकि खड़गपुर सदर में 66% और नारायणगढ़ में 67% और पिंगला में 69% और सम्बांग में भी 69%। लेकिन पश्चिमी अब मेदिनीपुर में अगर नजर डालें तो 70% से ज्यादा यह आंकड़ा यानी 71% तक पहुंच चुका है। अब
साउथ 24 परगना में देखिए, यहां अभी तक आपको बता दें 66% वोटिंग हो चुकी है। साउथ 24 परगना में 4 बड़ी जगह, नयाग्राम 79%, जबकि गोपालपुर में 83%, झाड़ग्राम में 81% और बिनपुर में 80% हो चुकी है। लेकिन नजर हमारी नंदीग्राम पर है, जहां पर अब पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, सुनिए। এমনকি আবু তাহের আমাদের নেতা ভূমি আন্দোলনে আব্দুস সামাদ সহ যাদের হাইকোর্ট স্টে দিয়েছে তাদের বাড়িতে গিয়েও রাত্রিবেলায় তাণ্ডব করা হয়েছে এবং আমি অলরেডি এটা আমরা কমপ্লেন করেছি। আমরা 63টা কমপ্লেন অলরেডি ইলেকশন কমিশনকে পাঠিয়েছি এন্ড অলসো দ্য আদার্স অলসো। আমি এখনো রিকোয়েস্ট করব, শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। তার মানে কি, ওরা যাকে যায় ইচ্ছে দায়িত্ব দিক না কেন, মানুষ কিন্তু ভোটটা আমায় দিয়েছে। কিন্তু এখানে ভোটটা চিটিংবাজি হয়েছে এবং বল আমি 3 দিন ধরে বলছি, বলে ওরা অত্যাচার করেছে চূড়ান্ত। আজ কাল পরশু তরশু আমাদের একটি ছেলের মেরে হাত ভেঙে দিয়েছে। আমাদের রবীন মান্না বলরামপুরে সে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। গতকাল আমার কেশপুরে আমার একজন কর্মী মার্ডার হয়েছে। গতকাল সকালবেলায় খানাকুলে আমার কর্মী মার্ডার হয়েছে। আজকেও আমি জানি না রবীন মান্নার কি অবস্থা, কৃষ্ণর কি অবস্থা। এইখানে যারা এজেন্ট হয়েছিল তাদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করা হয়েছে, তাদের নাক মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি পুলিশকে বারবার করে বলেছি, 2-3 বার তারা বসেছে, যেই পুলিশ চলে গেছে আবার চাকাশটাই। আর সেন্ট্রাল ফোর্সেসে আমি সিআইএসএফ সিআরপিএফ কাউকে দোষ দেবো না, বিকজ দে আর অলসো আওয়ার ফ্রেন্ড। সিআইএসএফ বিএসএফ সিআরপিএফ অল, only I request the home minister, it is not that they are doing, the home minister himself is instructed the CRPF, BSF and other jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have brought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence, for their total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidates. And under their instruction, BJP is getting so many provocation, and they are beating the people, they are murdering the people, and they are looting the vote. I think this should create another bad history. In our democracy, democracy is the festival of the people. Democracy is the festival of the people. Now, if you don't allow the people to cast their vote, what do you think that election commission? Why people will say that election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done for Nandigram and other parts, don't behave like this in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote, Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? They are, whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the befitting result, I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal, for all my seats, 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all I am showing you,
be perfect. সেগুলো আমরা সমস্ত সিসিটিভি টিভি দেখে আমরা সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে বলবো। দ্যাট ইন্টারনাল ম্যাটার আই ক্যানট ডিসকাস হিয়ার ইন দ্য রুম। नंदीग्राम में हुई हिंसा के बीच ममता बनर्जी के सीधे सवाल और ये सीधा आरोप कि किस तरह से गृह मंत्री के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है और इस बात का भी दावा कि हालात कुछ भी हो नंदीग्राम में 90% वोट ममता के ही पक्ष में होगा। ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं, जल्द वापस लौटेंगे बड़ी खबर पर अपडेट के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।